गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो कल रात मैं जब सो रही थी तो रात को मैंने इतना बुरा सपना देखा जिसकी वजह से पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और फिर उसके बाद सुबह मेरी नींद नहीं खुल रही थी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाकर देखें और अपने दिन की शुरुआत करें। अब जैसे भी रात थी वो तो चली गई। तो सबसे पहले मैंने अपने गमले में पानी डाला ताकि मेरे जो गमले हैं वो यहाँ पे ख़राब ना हो। पेड़ पौधे बहुत अच्छे से निकल जा रहे हैं क्योंकि अभी जो समर का टाइम स्टार्ट हुआ है ना, तो इसकी वजह से सदाबहार के जो फूल हैं वो पूरे बालकनी में खिलने लगते हैं। और एक टाइम में अगर मैं पानी ना दूं तो उसके बाद पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुरझा जाते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले उठ के और सबसे पहले अपने बालकनी में चादर लगा दिया जिसकी वजह से मैं क्या काम कर रही हूँ वो बाहर के किसी पर्सन को ना दिखे। तो मैं जल्दी जल्दी पानी देने लगी। और मैं कल रात जो सपना देखा था मैंने वो इतना डरावना था कि मैंने देखा कि मेरे कोई घर का ही कोई फैमिली पर्सन है जो कि हमारे होम टाउन में ही आकर रहने लगा है। और उसके बाद उसने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और उसी बीच में हमारे घर में बहुत सारे मतलब कि एक एक कुछ चीज़ ख़त्म नहीं हो रहा था, दूसरी चीज़ें स्टार्ट होने लगी थी। तो चलिए छोड़िए, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। जल्दी जल्दी नहा कर आ जाते हैं, ऑफ़िस भी जाना है क्योंकि आज मंडे है इसलिए आज हमें फॉर्मल पहनना है। तो इसके लिए मैंने अपने सर को धुल लिया और ये टावल बहुत गीला हो गया था तो मैंने टावल जो है वो दूसरा यहाँ पे चेंज कर लिया और जो पुराना वाला टावल था उसको धूप में डाल दिया ताकि वो सूख जाए ऐसे अच्छे से। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। वैसे मैं मेकअप जब करती हूँ ना तो मेरे पास मेकअप ब्रश भी है, ब्लेंडर भी है, हर एक चीज़ है। लेकिन मैं अपने उंगली से भी ही बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं अपने उंगली से ही अपने हाथ से ही अपने सारे क्रीम को अप्लाई करती हूँ ताकि वो मेरे पूरे फेस को कवर करके रख ले। तो मैं यहाँ पे जो क्रीम यूज़ कर रही हूँ या कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो आगे चल के मैं आपको सारी जो प्रोडक्ट है वो मैं दिखाऊंगी। और वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो कि हर दूसरा पर्सन जो है वो यूज़ करता है अपने स्किन केयर के लिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया है क्योंकि अगर हम अपने फेस को नो मेकअप लुक अगर देना चाहते हैं तो उसमें हमें बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो लेना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें मैं क्रीम मिलाकर और फिर उसके बाद ही अप्लाई करती हूँ। पहले ही मैंने क्रीम लगा लिया है और लगाने के बाद उसको बहुत ही अच्छे से अपने हाथ की उंगलियों के मदद से ही पूरा अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेंगे और इवनली अपने फेस पे लगा लेंगे। और फेस में लगाने के बाद मैं अपने फाउंडेशन को, अपने क्रीम को अपने गले में भी लगाती हूँ ताकि उसका जो रंग है वो अनइवन ना लगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितना लगा लिया है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। मैं थोड़ी देर में ही इसको इतने अच्छे से मिला दूंगी कि आपको मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अलग से दिख रहा है। तो आज जो मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ तो वो मैं नो मेकअप लुक कर रही हूँ। देखो एकदम ब्लेंड हो गया, हो सकता है लाइट की वजह से यहाँ पे लग रहा हो। तो उसके बाद मैंने कुछ कुछ यहाँ पे और अप्लाई कर लिया, जैसे कि हमारा ब्लशर है और लिपस्टिक हो जाएगी और यहाँ पे मस्कारा और फाउंडेशन जो ऑलरेडी मैंने लगा लिया है। तो ये सारी चीज़ें लगा के थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगी मैं सेटल होने के लिए ताकि बहुत ही अच्छे से पूरे फेस में ये ब्लेंड हो जाए। और मैं यहाँ पे उसके बाद गई और जैसे ही मैंने मेकअप कर लिया उसके बाद अपने लिए लंच बनाया। लंच में आज मेरा पेट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था और उसकी वजह से मैंने खिचड़ी बनाई हुई थी और खिचड़ी में दाल डाल के जो खिचड़ी होती है वो मैंने बना लिया। और साथ ही साथ मैं साइड बाय साइड यूट्यूब में मैं न्यूज़ भी सुन रही थी कि क्या चीज़ चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी था कल रात के जो भी सपना मैंने देखा था उसकी वजह से। लेकिन हम किसी को ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप घर में कॉल करेंगे तो वो ऑलरेडी अपनी चीज़ों में परेशान होते। तो मैंने सेटाफिल लगा लिया था अपने मॉइस्चराइज़र में, शुगर का फाउंडेशन था, शुगर का ही मेरा मस्कारा था और वाइट टोन मैंने
पाउडर लगा लिया और ये दोनों मेरे पास ब्रश है जिससे मैं बहुत अच्छे से लगा सकती हूँ, लेकिन मैं उंगलियों से ही करती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने बाल को खोल लिया। मेरे बाल थोड़े लंबे हो चुके हैं जिसकी वजह से इसको हैंडल करना या कि फिर बाल में कंघी करना, तेल लगाना थोड़ा यहाँ पे टास्क हो जाता है, इसलिए मैं रोज़ रोज़ तो अपना सर नहीं धुलती हूँ। और पीरियड्स के टाइम भी मैंने सुना है कि लड़कियों को अपना सर नहीं धुलना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर बोला जाता है घर में कुछ भी, हमारे बड़े बुज़ुर्ग अगर बोलते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए तो हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए उनका कोई ना कोई इंटेंशन रहता ही होगा, नहीं तो वो हमें क्यों मना करेंगे कुछ भी चीज़ करने के लिए। तो मैं कभी भी अगर अपने बाल को अगर मैं कोम करती हूँ ना, तो सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड कर लिया और उसके बाद नीचे का जो बाल है मैंने पहले उसको अच्छे से कोम करा है, फिर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लेकर गई, जिसकी वजह से जो बाल है ना वो बिल्कुल भी फंसा नहीं और ना ही ज़्यादा बाल जो है वो गिरा हुआ है। हेयर फॉल जो है वो बहुत कम होता है अगर आप ऐसे कंघी करते हैं, क्योंकि आपके जो बाल है ना वो उलझते नहीं हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, बहुत ही अच्छे से अपने जो जड़ है ना वहाँ से आपको कंघी करके लेकर आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सर पे बाल नहीं होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो अच्छे से बाल पे नहीं होती है, जिसकी वजह से न्यू ग्रोथ होना बंद हो जाता है और पुराने बाल जो है वो यहाँ पे गिर जाते हैं और वहाँ पे गंजापन आ जाता है। तो कभी भी अगर आप कंघी करते हैं, मसाज करते हैं, तो उसको थोड़ी देर अपने जो स्कैल्प में थोड़ा सा रगड़ेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जेंटली करेंगे। चलिए, अभी तो हमने मेकअप कर लिया है, हेयर कर लिया है, अब मैं पहनने वाली हूँ आज का अपना सूट, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। ये जो सूट है वो मैंने ईद में लिया था, वो 2014 या कि फिर 15 में लिया होगा। और ये मेरी बहन ने सूट लिया था, स्काई ब्लू कलर का है, और इसके सूट से ज़्यादा मुझे दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो मैंने कपड़े पहन लिए, कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा। और पीछे जो आपको सूटकेस दिख रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, क्योंकि मैं ऑफ़िस के लिए लेट हो रही थी और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ यहाँ पे कर लिया। ये देखो दुपट्टा कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं आपको ना पूरा अपने सूट का लुक दूंगी, वो देखना और वो बताना कैसा लग रहा है। अगर आपको इसकी सूट का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, लिंक लिख दीजिए, और मैं आपको जो भी ये सूट मैंने जब लिया था ना वो अभी भी अवेलेबल है, तो वो मैं आपको यहाँ पे कमेंट कर दूँगी या तो फिर डीएम कर दूँगी। इसके साथ मैं जो स्लीपर पहन रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है। अब देखो मैं तो ड्राइव करके पहुँच गई अपने ऑफ़िस, और ऑफ़िस पहुँचने के बाद यहाँ पे ये देखिए कुछ मैं इस तरीके से आज लग रही थी, और ये देखो मेरा पूरा फुल लुक मैं कुछ इस तरीके से लग रही थी। फिर मैं गई लंच करा, और लंच करने के बाद आज ऑफ़िस में इतना ज़्यादा काम था कि मैं फिर वापस आई, तभी मैंने रिकॉर्डिंग करा और अपने लिए बहुत अच्छा सा एक डिनर बनाया, और डिनर बनाने के बाद खा के बहुत अच्छे से सो गई। तो वीडियो को अंत तक आपने देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन का निशान ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और हम एक बहुत ही अटूट परिवार का एक हिस्सा बन पाएँ।